जल्दबाजी और हड़बड़ी के इस अजीब दौर में हर इंसान आज जल्दी में है। सड़क पर रेड लाइट लोगों की रफ्तार देखने लायक होती है। बंदूक से निकली गोली की तरह जूम करके निकलती है और अगर लाइट ग्रीन होने पर 3-4 सेकंड आपने अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया तो पीछे वाला व्यक्ति हॉर्न दे देकर कान फाड़ देता है, जैसे कि कहीं आग बुझाने जा रहा है। एक शब्द मानो आज दुनिया से गायब सा होता जा रहा है, पेशेंस। और कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र की बड़ी महिमा है। मां शबरी ने सब्र रखा, इंतजार किया और भगवान राम को दर्शन देने ही पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा पेशेंस और परसिस्टेंस की। आज की दौड़ती भागती इंपेशेंट जनरेशन को मेरा ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना चाहिए और मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक ठहराव जरूर आएगा और आपके लिए भी चुनौती है, क्या आप में इतना पेशेंस है कि आखिरी तक आप रुकेंगे। एक शब्द है डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता जिम कुरियर से ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसी ने डिफिकल्ट वर्ड का किया है। जिम कुरियर एक बेहद सफल टेनिस प्लेयर थे, काफी लंबे समय तक टेनिस के टॉप पर रहे। डिफिकल्ट शब्द की डेफिनेशन उनसे बेहतर किसी ने नहीं करी। He said, if it's easy, it can be done right now, but if it's difficult, it will take some more time. कितनी शानदार बात है। He said, good things are difficult and they take time. कोई भी चीज अगर अचानक हो जाए तो उसका वैल्यू कभी नहीं होता। ताजमहल को ताजमहल बनने में 20 साल लगते हैं और मुगल आजम जो सिर्फ एक फिल्म थी कि आसिफ ने उसे बनाने में 16 साल लगा। दोस्तों, याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डाल के जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। लेकिन आज के इस रोबोटिक दौर में सबको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। पेशेंस की बड़ी भारी कमी यहां दिखाई दे रही है। सबको जल्दी है, सब कुछ तुरंत मैगी की तरह 2 मिनट में बन जाना चाहिए। लेकिन दोस्त, जिंदगी 2 मिनट में मैगी की तरह नहीं बनती। ये तो दाल बुखारा की तरह है जिसे धीमी आंच पर रात भर पकाया जाता है और फिर सुबह जो स्वाद आता है लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसलिए कबीर दास लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर पेड़ को 100 घड़े से भी सींचने लगे, यानी ज्यादा पानी भी डाल दे, तो भी फल ऋतु आने पर ही होता है, सही समय पर होता है। किसी ने छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूर के देखने लगे कि अभी फल आएगा, अभी फल आएगा, अभी आएगा, ऐसा कभी नहीं। याद रखें, कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर and an extreme pressure of 7,25,000 pounds per square inch. I repeat, 2200 degree Fahrenheit temperature and an extreme pressure of 7,25,000 pounds per square inch. तब जाकर हीरा बनता है। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? The entire process takes between 1 billion to 3 billion years. यानी करीब करीब कम से कम 100 करोड़ साल लगते हैं एक हीरा बनने। नेचर से आप सबसे बड़ी चीज सीख सकते हैं और वो है पेशेंस, धैर्य। अगर बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि 5 महीने में काम हो जाए। इस दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ नहीं चाहते। सब चाहते हैं पूरे टाइम से डिलीवरी, सही समय पर डिलीवरी हो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। यहाँ कोई भी माँ बाप इम्पेशेंट नहीं होना चाहता। तो फिर असल जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों? क्यों सब कुछ जल्दी कर लेने का जुनून सबके सर पर सवार है? और ऐसे में जब सफलता हाथ नहीं लगती तो फिर आप निराश हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बेहद खतरनाक और दिलचस्प होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज के इस दौर में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जानते हैं? मैं बताता हूं। कुछ लोग ठीक उस लड़के की तरह हैं जो कुआं खोद रहा है। 20 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता तो उसका पेशेंट जवाब दे जाता है। इसको लगता है शायद गलत जगह खुदाई कर रहा है, फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करता है। अब 30 फीट दूसरी जगह खोदने के बाद सोचता है यहां भी पानी नहीं है, और फिर तीसरी जगह खोदता है 20 फीट। जब वहां से भी पानी नहीं निकलता तो चौथी जगह ढूंढना शुरू करता है। उस मंद बुद्धि को यह समझ ही नहीं आ रहा, पेशेंस के साथ अगर एक जगह 70 फीट खोद लेता तो पानी निकल सकता। सबको लगता है जल्दी से कुछ मिल जाए, और मिलने में अगर देर हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है।
और दिक्कत सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तकलीफ तब ज्यादा बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खोद रहा था और उसकी खुदाई में पानी निकला। अब आप और इम्पेशेंट होकर अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका सब हो रहा है कि नहीं? एक पुरानी पर शानदार कहानी सुनाता। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग एंड एलिफेंट वर फ्रेंड्स। एक हथिनी और एक कुतिया की दोस्ती थी। बोथ बिकम प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। दोनों गर्भवती हो गए। 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अपनी दोस्त हथिनी से मिलने आई, उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया। कुतिया वापस चली गई और 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर से हथिनी से मिलने आई। उससे फिर से पूछा तुम्हारा क्या हुआ? तो हथिनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया और कुतिया फिर से लौट गई। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। तो सोचा चलो अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर आती हूँ और वहां देखती हूँ कि क्या हाल है। वहां पहुंची जहां उसकी दोस्त हथिनी थी, पर वहां तो एज यूजुअल कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथिनी से पूछ ही लिया, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? बिकॉज वी गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। तब से अब तक मैं 3 बार में करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ और वो बड़े डॉग बन चुके हैं। एंड यू डोंट इवन वंस। ये हो क्या रहा है? तो हथिनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हथिनी बोली, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। व्हाट आई एम कैरिंग इनसाइड माई बॉडी इज नॉट अ पपी बट एन एलिफेंट। आई ओनली गिव बर्थ इन 2 years, but when my baby hits the ground, the earth feels it. And when my baby crosses the road, human beings stop and watch in admiration. My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephants. And it will take some good time. जीवन के संग्राम में कभी पेशेंस लूज नहीं करना। When you see others receive answers to their prayers, don't compare to yourself. याद रखना, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। दोस्तों, इस दुनिया में बेहद कमाल के लोग हुए हैं। अगर सच कहूं तो कुछ लोग बिल्कुल ही पागल हैं। लगता ही नहीं है वो इसी दुनिया के भी थे। जहां आज सबको मैगी स्टाइल में तुरंत सक्सेस चाहिए, यहां एक ऐसे इंसान की बात करना बेहद जरूरी है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार फेल हुआ। वो अपनी रेसिपी को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट में गया पर ठुकराया। पेशेंस की अभूतपूर्व मिसाल कायम की KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स ने। कितनी गजब की पेशेंस रही होगी उस इंसान में जिससे 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 100 बारी नहीं, 1009 बार ठुकराया गया कि आपकी रेसिपी 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना। क्या आत्मविश्वास और पेशेंस रही होगी उस इंसान की अपने और अपनी रेसिपी के ऊपर कि एक दिन यही दुनिया वाले इसे लाइन में लगकर खाएंगे। At the age of 62, ladies and gentlemen, at the age of 62, when people generally start considering their retirement, Colonel Harland Sanders founded KFC. सबसे शानदार लाइन थी उनकी जो अक्सर कहा करते थे, I only have 2 rules, do all you can and do the best you can. 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स जब निमोनिया के कारण दुनिया से गए, तब तक 6000 KFC दुनिया के 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक दुनिया के 150 देशों में 25,000 से ज्यादा आउटलेट KFC के खुल चुके हैं। दोस्तों, यहां सीखने की बात है। जिसके मालिक को 1009 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो 62 साल की उम्र में, पर वो लगा रहा पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ, और इतिहास है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और उनको एक ही बात समझाता हूं कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हो पर कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंक कर भूल गए, पर कुदरत कहां भूलती है। जहां वो गुठली गिरी वहां कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन के बाद अंकुर फूटेगा, वो एक पेड़ बनेगी, उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं होता।
हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और एक्सीलेंस के साथ पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। इसलिए कुक पेशेंस की मिसाल बताता। कुदरत का प्राकृतिक नियम हमेशा काम करता है। याद रखें, जब कुदरत आपको सब देना चाहती है तो आपका टेस्ट भी उसी स्टैंडर्ड से लिया जाता है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल कह सकते हैं। देखा जाता है कि ये दिया आखिर कब तक जल सकता है। तेज हवाएं चलाई जाती हैं। जेके रॉलिंग की जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वो महज 25 साल की थी और उनकी मां गुजर गई। मां की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी 6 ही महीने हुए थे हैरी पॉटर को लिखते हुए। उनको बेहद अफसोस हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वो हैरी पॉटर लिख रही है। अपनी मां की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली गई और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया, जेसिका। लेकिन स्थितियां अभी और खराब होने वाली थी। सिर्फ 13 महीने चली शादी टूट गई। उसने डिवोर्स ले लिया एंड शी मूव्ड टू एडिनबर्ग विद हर डॉटर एंड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। पब्लिक कैफे में बैठकर बेटी जेसिका को हाथ में लेकर हैरी पॉटर लिखती थी। एक हाथ में पेन और एक हाथ में बेटी। 13 महीने की शादी टूट चुकी थी। रहने को घर नहीं था, मां नहीं थी। ब्रिटेन में अकेली सिंगल पेरेंट संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। हर लिहाज से वो फेल हो चुकी थी। रॉलिंग डिप्रेशन में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब सुसाइड करने के बारे में सोचिए फिर कैसे जेके रॉलिंग का लाइफ बदल गया। वो इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर नहीं खरीद सकती और तो और अपने नॉवल हैरी पॉटर की फोटोकॉपी करवाने तक के पैसे रॉलिंग के पास नहीं थे। 90,000 वर्ड का वो नॉवल जिसको रॉलिंग ने 12 बार अपने हाथ से लिखा क्योंकि पैसा नहीं था फोटोकॉपी कराने के लिए, और 12 अलग अलग पब्लिशर को भेज दिया और सबने पब्लिश करने से मना कर दिया। उससे अब अपनी ही किताब में कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, पर फिर भी उसने पेशेंस नहीं हारा, धैर्य नहीं छोड़ा और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने रॉलिंग को दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए साथियों। उस पब्लिशिंग हाउस का सीईओ रॉलिंग की दी गई स्क्रिप्ट को घर ले गया और घर में उस सीईओ की 8 साल की बेटी ने जब हैरी पॉटर पढ़ी तो उसे स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी। दुनिया भर के रिवॉर्ड जेके रॉलिंग को मिल चुके हैं। उनकी नॉवल पर फिल्म बन चुकी है। रॉलिंग की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। 2011 में फोर्ब्स ने रॉलिंग की वर्थ $1 बिलियन बताई। दुनिया की सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज में रॉलिंग का नाम आता है। आज वो दुनिया की टॉप अर्निंग लेखक हैं। एक बेरोजगार सिंगल मदर से एक बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि ये सब एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने बार बार रिजेक्शन फेस की पर अपना पेशेंस लूज नहीं किया और अपनी किताब पर लगातार काम करती रही और फिर एक दिन कुदरत ने उसे दोनों हाथों से नवाज दिया। मैंने कहा था ना कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। अगर आपके पास सपने हैं, आपका पैशन है, आपको बिलीव है अपने काम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, बस रुकना नहीं है। अगर आप जिंदगी के सबसे खराब दौर से भी गुजर रहे हो लेकिन अपने काम पर बिलीव है, देन डोंट गिव अप। कौन जाने आप अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। राइट डाउन योर ओन स्टोरी विद योर ओन हैंड्स। और हमेशा याद रखना, कोई भी परेशानी आपका इम्तिहान लेने ही आती है, कुदरत देने से पहले टेस्ट करती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने न पाओगे, पार लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। आखिरी में जाते जाते आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। मेरे संघर्ष भरे जीवन में इस शेर ने बड़ी हेल्प की। जब भी डाउन होता हूं इसे जरूर सुनता हूं। आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देख कर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए।